हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त करंट अफेयर्स को। इससे पहले जनवरी से लेकर जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स चैनल पर हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए उन्हें। और विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इज़ रिजाइनिंग आफ्टर 4 डेकेड्स। करीबन 38 साल तक प्राइम मिनिस्टर बने रहने के बाद अब रिज़ाइन किया है हुन सेन ने। हुन सेन है कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर। इनका रिजीम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इनके यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा होती थी। जितने भी लोग थे सब परेशान थे इनसे। जब उन्हें ये खबर मिली कि ये रिज़ाइन कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली कि चलो ठीक है, अब यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इनके रिज़ाइन करने के बाद अगला प्रधानमंत्री इनका बेटा ही बनेगा, हुन माने, तो फिर वो समझ गए कि यहाँ अच्छे दिन आने में भी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो अब याद रखिएगा, कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर थे हुन सेन, जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया है। Who has been appointed as the CEO of Jaguar Land Rover? आप जानते होंगे कि जैगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसके नए CEO अपॉइंट हुए हैं एड्रियन मार्डेल। इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। एड्रियन मार्डेल। Who became the first women IPS ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, इसमें पूछा है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से पहली वुमेन IPS ऑफिसर बनी है तेंजिंग यांगी। और अगर क्वेश्चन होता कि फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया, वहाँ आता किरण बेदी। 1972 में बनी थी वो। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा ऐसे क्वेश्चंस में कभी। इंडिया हैज़ अग्रीड टू शेयर इंडिया स्टैक विद विच कंट्री। इंडिया ने अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम कई देशों के साथ इसे साइन कर चुके हैं। जैसे आर्मीनिया के साथ हमने इसे साइन कर रखा है, सिएरा लियोनी, सूरीनेम, एंटीगुआ एंड बारबाडोस, ऐसे कई सारे देश हैं जिनके साथ हमने इसे साइन कर रखा है। अब इंडिया स्टैक का मतलब क्या होता है? इसे API बोला जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट्स को एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है जिसमें वो ऐप्स के माध्यम से बहुत सारी पेपरलेस और कैशलेस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सिटीजन्स को। जैसे UPI है, कोविन है, डिजी लॉकर, आरोग्य सेतु, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आपने अपना आधार एनरोल कर रखा है, आपकी सारी डिटेल्स उसमें हैं। तो आगे सरकार ऐसे कोई स्कीम लाने लगी तो उसे प्रमोट करने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आसानी से हो जाता है। इसे कहते हैं इंडिया स्टैक। तो ऐसे ही APIs हम और कंट्रीज़ के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें सबसे नया नाम जुड़ा है अभी हमारे साथ, पापुआ न्यू गिनी का। X-59, also known as Son of Concorde, is an experimental supersonic plane of which country? अभी USA से इसकी न्यूज़ आई थी कि नासा एक ऐसा प्लेन बना रहा है जो सुपरसोनिक होगा। 2 घंटे के अंदर अर्थ के किसी भी कोने से किसी दूसरे कोने में पहुंच जाएगा। मैं आपको बता दूं, सुपरसोनिक का मतलब होता है साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा। हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 2.8 माक है, यानी साउंड की स्पीड के भी लगभग 3 गुना। और रशिया के पास एक इनसे भी तेज़ मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल। उसकी वो क्लेम करता है कि 8 या 9 माक स्पीड है उसकी, और वो उन्होंने टेस्ट भी कर रखी है। तो इतनी फास्ट मिसाइल्स ही होती हैं, लेकिन एक प्लेन का इतना फास्ट होना, उसका इतना ज़्यादा एरोडायनामिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, उनकी एक सब्सिडरी कंपनी ने। तो ये देखना होगा जब इसके ये ट्रायल रन करेंगे तो ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो अभी के लिए आप याद रखिए, USA पहला देश होगा जो सुपरसोनिक प्लेन को टेस्ट करेगा। मिलिट्री कूप हैज़ हैपेंड इन विच अफ्रीकन कंट्री। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट भी बना चुका हूँ, अगर आपने देखा हो, कि नाइजर में मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया है। वहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे उन्हें जेल में डाल दिया है और सारी पावर अपने हाथ में ले ली है। तो अब अफ्रीका में जो साहिल रीजन है, वहाँ पर मौजूद जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में एक मिलिट्री रूल हो चुका है। नाइजर पहले फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, तो नाइजर से वो गोल्ड, यूरेनियम, ऐसी कई सारी उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सारी चीज़ें वो इंपोर्ट करते थे। अपने यहाँ डेवलपमेंट होती रही फ्रांस के यहाँ, लेकिन इनके यहाँ अभी भी गरीबी थी। तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने फ्रांस के खिलाफ भी अपना अग्रेशन दिखाया। उनकी एम्बेसी वगैरह जला दी थी, उनके लोगों को भी पीटा था। तो फ्रांस भी उससे काफ़ी नाराज़ हो गया था। और जब से मिलिट्री कू हुआ यहाँ पर, उन्होंने सारे एक्सपोर्ट भी बंद कर दिए हैं फ्रांस के। तो अब फ्रांस काफ़ी नाराज़ है और वो एक मिलिट्री एक्शन लेने की भी तैयारी में है नाइजर के अगेंस्ट। लेकिन नाइजर की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, माली और बुर्किना फासो,
उन्होंने बोल दिया है कि अगर फ्रांस नाइजर के ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन लेता है तो वो अपने ऊपर भी इसे अटैक समझेंगी और वो नाइजर के साथ मिलके फ्रांस के अगेंस्ट ही लड़ाई लड़ेंगे। विच स्टेट विल स्टार्ट अ कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज? इंडिया में काफ़ी सारी स्टेट्स में चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए ऑपरेशंस चलते रहते हैं। ऐसे ही असम ने बहुत ही अग्रेसिव एक स्टांस लिया है चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए। उन्होंने एक कैंपेन पहले भी लॉन्च किया था जिसके अंडर उन्होंने 2000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था चाइल्ड मैरिजेस करवाने के लिए। और उनका मानना है कि चाइल्ड मैरिज होने के बाद जो सेक्सुअल वायलेंस होता है वुमेन्स के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होता है। तो अगर चाइल्ड मैरिजेस को हम रोकेंगे तो उनसे रिलेटेड जो बाकी आगे वायलेंस हो सकते हैं, उनके सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकती है कम उम्र में ही, तो उन सब पे हम एक तरह से रोक लगा सकते हैं। इसलिए दोबारा से इस कैंपेन को वो लॉन्च करेंगे। सितंबर में उन्होंने बोला है कि वो इसका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अडानी ट्रांसमिशंस लिमिटेड? अडानी ट्रांसमिशन ने अपना नाम चेंज करके अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड कर दिया है। अभी पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्हें गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड भी मिला था। अब वो अवार्ड इन्हें मिल चुका है तो फिर इन्होंने सोचा नाम भी चेंज करके थोड़ा वैसे ही कर देते हैं जो थोड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली सा लगे, इसलिए इन्होंने अपना नाम चेंज करके अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड रख दिया है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल एप्लीकेशन ऑन 3rd एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? आपको पता होगा सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लॉन्च की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। उसके बाद दोबारा इसे 1986 में रिवाइज़ किया गया। उसके बाद 2020 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने दोबारा से एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी। उसके 3 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने एक उल्लास एप्लीकेशन लॉन्च करी है। इसकी फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये एक एजुकेशनल एप्लीकेशन है और इसमें आपको बेसिक एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम युगे युगीन भारत विल बी बिल्ट इन विच सिटी? अभी कुछ टाइम पहले प्रगति मैदान में ITPO कॉम्प्लेक्स के इनॉग्रेशन के टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी ने युगे युगीन भारत म्यूजियम के बारे में अनाउंस किया था। उन्होंने बताया कि ये दिल्ली में बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा जिसे 1,17,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनाया जाएगा। इसमें इंडिया की 5,000 साल पुरानी सभ्यता के बारे में बताया जाएगा। USA announced military aid of $345 million to which country? अभी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है और USA लगातार यूक्रेन को मिलिट्री एड्स और वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि और कंट्रीज़ को वो मिलिट्री एड नहीं देता। रशिया को यूक्रेन से उलझाने के बाद अब उनका दूसरा राइवल है चाइना, और चाइना को काउंटर करने के लिए वो फ़ायदा उठा रहे हैं ताइवान का। ताइवान को वो रेगुलरली मिलिट्री एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ताइवान इतना मजबूत हो जाए कि वो चाइना से खुद टक्कर ले सके। खैर जो भी है, अभी के लिए उन्होंने $345 मिलियन की मिलिट्री एड प्रोवाइड करी है। इसकी डिटेल्स उन्होंने बताने को मना कर दिया है कि इसके अंडर वो डिफेंस पैकेजेस कितने हैं और क्या क्या हिसाब है इसमें। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखिए कि ताइवान को ये मिलिट्री एड मिली है USA से। विच कंट्री इज़ होस्टिंग फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023? वुमेन्स का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो चल रहा है, अभी जुलाई में शुरू हुआ था और 20 अगस्त तक चले गए। इसे होस्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों कंट्रीज़ मिलके होस्ट करेंगी। दोनों जगह इनके वेन्यूज़ होंगे जहाँ पर मैच खेले जाएंगे। इंडियन वुमेन्स टीम फुटबॉल की जो है वो नहीं खेल रही है इसमें, और इनकी जो करंट फीफा रैंकिंग है वो है 60th। और मेंस टीम की अगर बात करें, इंडियन फुटबॉल मेंस टीम की, तो उनकी करंट रैंकिंग है 99th। ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि वुमेन्स की फुटबॉल टीम्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मेंस। तो इंडिया की पहले से कंपेयर करें तो धीरे धीरे सुधर रही है रैंकिंग, टॉप 100 में आ चुकी है और लगातार वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि उनकी रैंकिंग में और सुधार होगा आने वाले टाइम में। इसरो हैज़ लॉन्च्ड 7 सैटेलाइट्स ऑफ विच कंट्री यूजिंग PSLV C56? इसरो ने अभी अपने PSLV C56 रॉकेट का यूज़ करके सिंगापुर की 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इन्हें लॉन्च किया गया था। और इसरो की बात करें तो चंद्रयान 3 हमारा लूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका है और 23 अगस्त उसकी लैंडिंग डेट है। 23 अगस्त ही लैंडिंग डेट है रशिया के लूनर मिशन की, लूनर 25। आज ही उन्होंने अपना ये लूनर 25 मिशन लॉन्च किया है, उसकी भी लैंडिंग डेट 23 अगस्त की है चंद्रयान के साथ। अब देखना ये है कि चंद्रयान 3
पहले लॉन्च करता है या फिर लूना 25। इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा जाके, उसमें काफ़ी सारी मैंने डिटेल्स भी बताई हुई हैं इन दोनों की ही। हेली समिट 2023 एंड RCS उड़ान 5.2 इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत सरकार ने उड़ान स्कीम लॉन्च की थी, जिसका मेन मोटिव है एयर ट्रैवल को और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना लोगों के लिए। उसके साथ ही अब हेली समिट 2023 इन्होंने लॉन्च की है MP के खजुराहो में। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने फिक्की के कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया था। इसका थीम है रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। अगर हमें बिल्कुल ऐसे रिमोट एरियाज़ पे जाना है इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट्स में, जहाँ आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी हो या A to Z कोई भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी हो, तो आपको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में आप प्लेन को नहीं लेके जा सकते, और अगर वहाँ रोड ट्रैवल का भी ऑप्शन नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वहाँ बचता है हेलीकॉप्टर यूज़ करने का। इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिससे हम रिमोट एरियाज़ में भी पहुँच पाएँ आसानी से। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन MP फ्रॉम नागालैंड टू प्रिसाइड ओवर राज्यसभा? नागालैंड से पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनी है, उनका नाम है फेंगनॉन कोनियाक। इनका नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। एक तो ये महिला, ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, ऊपर से नागालैंड से बनी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है हमारी पॉलिटिक्स में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं आती थी जितनी बाकी इंडियन स्टेट से आती थी। लेकिन अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी वुमेन MPs बन रही हैं, तो पहली वुमेन MP का नाम आपको पता होना चाहिए, फेंगनॉन कोनियाक। अभी ऐसी मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में पहली वुमेन IPS जो बनी है, तेनजिंग यांकी, उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन याद रखा करिए जिसमें किसी वुमेन ने कोई फीट फर्स्ट टाइम अचीव करी हो, कोई पोजीशन उन्होंने होल्ड करी हो, या वो कहीं पर कुछ इलेक्ट की गई हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड कार्बन जीरो टर्फ फॉर हॉकीज एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी? इनके स्पॉन्सर भी आपको पता होने चाहिए। हीरो ने इन्हें स्पॉन्सर किया है, हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो तमिलनाडु में हो रही है। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उन्होंने इसे चेन्नई के मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम में इनॉग्रेट किया है। ये इंडिया का पहला इको फ्रेंडली पॉलीग्रास पेरिस GT जीरो टर्फ है। आपको पता होगा ये एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी शुरू हो चुकी है और अभी तक इंडिया लीड कर रहा है टेबल को। 6 कंट्रीज़ खेलती हैं इसमें, जिसमें चाइना, जापान, मलेशिया, कोरिया और पाकिस्तान भी हैं। Amazon has announced to open a floating store on which lake? Amazon ने अभी एक फ्लोटिंग स्टोर खोला है श्रीनगर के डल लेक पे। डल लेक में जो हाउस बोट्स होती हैं, उनमें से एक बोट, जिसमें से एक में उन्होंने अपना सामान रख रखा है, और वो डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। तो ये पहला फ्लोटिंग स्टोर है जो डल लेक पर खुला है। अगर फ्लोटिंग नेशनल पार्क की बात आती है तो वो मणिपुर में है, लोकटक लेक में कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। फ्लोटिंग की बात आती है तो आ ही जाता है वाला क्वेश्चन, बहुत फेमस नेशनल पार्क है वो, तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में भी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोका कोला इंडिया? कोका कोला इंडिया ने अपने साउथ वेस्ट एशिया रीजन के लिए नए वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया है, जो हैं अजय विजय बतीजा। ये साउथ वेस्ट एशिया रीजन को कंट्रोल करेंगे। साउथ वेस्ट एशिया में आपका नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये सब आते हैं इंडिया के साथ। तो इनका नाम है अजय विजय बतीजा, याद रखिएगा। हु हैज़ बिकम द 83rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के 83 ग्रैंड मास्टर्स हो चुके हैं चेस में, जिसमें लेटेस्ट हैं आदित्य सामंत। इस साल 2023 में इंडिया को 5 नए ग्रैंड मास्टर्स मिले हैं, जिसमें 79 पर कौस्तव चैटर्जी, 80 पर विग्नेश NR, 81 पर सयंतन दास, 82 पर V प्रणीत और 83rd पर आदित्य सामंत बन गए हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना विल बी स्टार्टेड इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट? 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंडर सरकार चाइल्ड लेबरर्स जो होती हैं उन्हें प्रोत्साहित करेंगे पढ़ने के लिए। कैसे? पैसे देकर। उन्हें बोलेंगे कि आप स्कूल में जाइए, एनरोल करवाइए, पढ़िए, वहाँ पर हम आपको पैसे देंगे। 1000 से 1200 रुपये उन्हें दिए जाएंगे। इसमें कैटेगराइज किया जाएगा लड़कों को, लड़कियों को, उन्हें सिलेक्ट करके फिर उन्हें एनरोल किया जाएगा इसमें, और वो क्लास पास करते हैं इसमें पढ़ाई के बाद, 8th 9th 10th क्लास पास करते हैं तो उन्हें और एडिशनल 6000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है बच्चों को पढ़ाई के प्रति थोड़ा और जागरूक करने के लिए, उन्हें उनका रुझान काम को छोड़ के पढ़ाई की तरफ करने के लिए।
ये यूपी में स्टार्ट की गई है। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी हैज़ बीन ओपन इन विच स्टेट? इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में ये अकेडमी खुली है, एमपी स्टेट ई स्पोर्ट्स अकेडमी, जिसमें ये यंग जो प्लेयर्स होते हैं जिन्हें ई स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट होता है उनके लिए है ये। इसमें ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाएंगे जिसमें 80% सीट्स तो एमपी के बच्चों के लिए ही रिजर्व होगी। जो बाकी 20% है उसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप जाकर उसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस होता है टूर्नामेंट में तो आपकी भी वहाँ पर एक सीट पक्की हो जाएगी। ये इसका मेन मोटिव है इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना ई स्पोर्ट्स में, क्योंकि अब ई स्पोर्ट्स एशियन गेम्स में भी आ गए हैं, ओलंपिक्स में भी आ गए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आ गए हैं। तो ई स्पोर्ट्स में इंडिया की रिप्रेजेंटेशन बढ़े और इंडिया में और ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेयर्स हों। मज़े के लिए तो बहुत बच्चे खेलते हैं, लेकिन अगर कोई इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। हु इज़ द थर्ड इंडियन अमेरिकन टू रन इन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रेस? यूएसए में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव होने से पहले पार्टी के अंदर ही चुनाव होते हैं कि हम अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट किसे बनाएं। तो रिपब्लिकन पार्टी में ही डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने के लिए 3 इंडियन अमेरिकन अब हो चुके हैं। सबसे पहली हैं निक्की हेली, दूसरे हैं विवेक रामास्वामी और अब तीसरे जो सबसे नए कैंडिडेट हैं वो हैं हर्षवर्धन सिंह। तो आप इन तीनों के ही नाम याद रखिएगा। और जो सबसे लेटेस्ट है हर्षवर्धन सिंह, इनका भी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कॉन्फर फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड टू विच इंडस्ट्रियलिस्ट? इस साल से ही महाराष्ट्र ने उद्योग रत्न अवार्ड देना शुरू किया है और जो सबसे पहला अवार्ड मिला है वो मिला है टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को। ये किसी अवार्ड के मोहताज नहीं है और ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़ इन इंडिया विद ज़ीरो हेटर्स। इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ये एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ने सबसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है रतन टाटा को। विच इंडियन सिटी इज़ इंक्लूडेड इन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम? WCCF, जिसे 2012 में लंदन में बनाया गया था, ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पर ऐसी सिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जिनकी बहुत रिच हिस्ट्री होती है, उनका कल्चर और हेरिटेज बहुत रिच होता है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को। तो ऐसे में सबसे पहली जो इंडियन सिटी है जिसे इंक्लूड किया गया है वो है बंगलुरु। 41st ऐसी सिटी बन गई है और इससे पहले 40 सिटीज़ और हैं जिसमें आपको न्यूयॉर्क, लंदन जैसी सी सिटीज़ मिलेंगी। तो इसमें इंडिया की पहली सिटी है बंगलुरु। अकॉर्डिंग टू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, विच स्टेट इन इंडिया इज़ गोइंग टूवर्ड्स वाटर स्कार्सिटी? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पंजाब में ही वाटर की स्कार्सिटी होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ही एक्सेसिवली ग्राउंड वाटर का यूजेज हो रहा है। जैसे पंजाब एक एग्रीकल्चर इंटेंसिव स्टेट है, वहाँ बहुत बड़े स्केल पर एग्रीकल्चर होता है, चावल, गेहूँ ये सब वहाँ पर बोए जाते हैं, लेकिन वहाँ मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप एक क्रॉप को बोकर फिर दूसरा क्रॉप लगाते हैं, वहाँ एक ही जैसे सिमिलर पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ का सॉइल है उसको भी नरिशमेंट नहीं मिल पाती है और रेगुलर इरिगेशन की वजह से वहाँ पर पानी की भी कमी होती जा रही है। तो ये थे आपके अगस्त महीने के टॉप 25 करंट अफेयर्स। तो इनका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। बाकी वीडियोस भी हैं चैनल पर, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। अच्छे से रिवीजन होगा तो आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, पढ़ के जाएंगे अच्छे से। तो और बस अच्छे से मेहनत करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।